दोस्तों नमस्कार। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में मोरना के पास सुखदेव तीर्थ स्थल पर हूँ। शुक्रताल जगह है ये, और ये यहाँ से गंगा नदी 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस छोड़ करके 4-5 किलोमीटर आगे चली गई है। ये घाट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गंगा स्नान के लिए बना है। और यही वो लोकेशन है जहाँ पर बिजनौर से लेकर के और गढ़मुक्तेश्वर तक गंगा नदी के तट पर जहाँ जहाँ घाट बने हुए हैं, चाहे वो बिजनौर में हो, चाहे गढ़मुक्तेश्वर में हो, चाहे मेरठ के मखदूमपुर में हो, चाहे यहाँ पर शुक्रताल में हो, इन सब जगहों पर गंगा स्नान के लिए बड़ी भारी संख्या में किसान आते हैं। 15 नवंबर को इस बार गंगा स्नान है, और ये स्थान इसलिए भी इस समय सियासी सुर्खियों में बना हुआ है चूँकि भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी जो है वो दोनों संयुक्त रूप से चुनाव मैदान में हैं। मिथिलेश पाल उनकी कैंडिडेट हैं, और वो ये चाहते हैं, वो चिट्ठी लिख चुके हैं चुनाव आयोग को कि चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर 13 तारीख को वोटिंग होना है, और किसान जातियाँ, तमाम किसान कई दिन तक, 5-5, 6-6 दिन तक यहाँ पर डेरा लगाते हैं, तंबू लगा देते हैं, खाने पीने का सामान लेके आते हैं। ख़ास तौर पर बनाई गई फिरक से आते हैं, ट्रैक्टर ट्रोलियों से आते हैं, बुग्गियों से आते हैं, और तमाम वाहनों से आते हैं। लाखों किसानों का हुजूम डेरा जमा लेता है, तो इसलिए उन्हें ये आशंका है कि बड़े पैमाने पर वोटिंग परसेंटेज प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हफ्ते भर पहले किसान आ जाते हैं। उनके लिए एक टूरिज्म का एक माध्यम है, उनके लिए ये पिकनिक का एक स्पॉट है, और ये पूरा एक आनंद का एक सेलिब्रेशन है। एक पूरी तरह से किसान उसके बाद अपनी फसल की कटाई में, गेहूँ की बुआई में और तमाम कामों में जुट जाता है। तो हम आपको इस स्थान का महत्व भी बताते हैं। राजेश भाई साहब, आप बताइएगा कि इस स्थान का क्या महत्व है और इसकी अहमियत क्या है, तो आपको समझने में मिलेगा राजेश भाई साहब, जिस तरह से, चूँकि उनको जानकारी है धार्मिक मसलों की। हम लोग आज मीरापुर विधानसभा में हैं, और जैसे कि आप सबको पता है कि मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव है, और यहाँ आज हम लोग शुक्रताल आए हुए हैं। शुक्रताल मीरापुर विधानसभा जो क्षेत्र है उसी का ये कस्बा है, और ये जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है आज हमारा यहाँ आना। इसलिए आना है कि एक तो ये धार्मिक नगरी है, और ये इस पे क्योंकि राजनीतिक रूप से ये इसलिए प्रासंगिक हो गई है अब कि ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो यहाँ सब मैदान पड़ा हुआ है, यहाँ 10 नवंबर के बाद से लगातार गंगा स्नान का मेला शुरू हो जाएगा। क्योंकि गंगा स्नान है तो यहाँ पंडाल भी लगेंगे, यहाँ बड़ी संख्या में हजारों लोग यहाँ एकत्रित भी होंगे इस क्षेत्र के। और रालोद और भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये बात भी कही है कि चुनाव की तिथि को बदल दिया जाए, या तो 15 नवंबर से आगे बढ़ा दिया जाए या 13 नवंबर से पहले कर दिया जाए, ताकि गंगा स्नान को लेकर वोट प्रभावित ना हो। और ये बाण गंगा है, गंगा जी की नदी है, और ये सामने यहाँ शुक्रताल है, सुखदेव जी का मंदिर है। ये बताते हैं कि जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो शुक्रताल की महत्व इसलिए भी है, जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो परीक्षित जो हस्तिनापुर नगरी है, इसके राजा परीक्षित होते थे। परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे और अर्जुन के पुत्र थे। तो उन्हें एक बार श्राप दिया था, वो शृंग ऋषि ने श्राप दिया था। कहानी तो यहाँ से है कि परीक्षित में एक शृंग ऋषि का आश्रम है, और जब राजा परीक्षित घूमते हुए शिकार के लिए आश्रम की तरफ निकले तो शृंग ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे, तो चूँकि कलयुग का आगमन था, तो शृंग ऋषि के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया। वो उस समय तपस्या में लीन थे। जैसे ही उनके बेटे की आंख खुली, वो भी तपस्या में लीन थे, वो भी ऋषि थे, तो उन्होंने देखा कि किसी ने इनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। तो उन्होंने तत्काल श्राप दिया कि जिसने ये सांप शृंग ऋषि के गले में डाला है, उसकी मौत 15 दिन के अंदर अंदर सांप के काटने से होगी। जब ये पता चला श्राप के बाद में शृंग ऋषि को कि ये श्राप राजा परीक्षित को दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि हम जिस राजा के राज में निवास करते हैं, यहाँ रहते हैं, वहाँ अगर राजा के लिए श्राप दे तो गलत है। तो उन्होंने राजा परीक्षित को बुलाया। उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, मौत तो निश्चित है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मैं ऐसा स्थान आपको बताता हूँ, चूँकि शुक्रताल में वहाँ सुखदेव जी का आश्रम है, और सुखदेव जी जब कथा सुनाएंगे, जो भी उनकी कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मेरा तो आचार्य सुखदेव से परिचय नहीं है। तो शृंग ऋषि ने खुद कहा कि श्राप दिया गया है राजा परीक्षित को, और धनवंतरी ऋषि भी इसमें फेल है, तो आप उन्हें कथा सुना दीजिए ताकि वो अमर हो जाएं। तो जब यहाँ राजा परीक्षित आए तो यहाँ सब साफ सफाई करेगी, क्योंकि गंगा की प्रभाता बहुत ज़्यादा यहाँ आए। तो ये बताया जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राजा परीक्षित पूरी कथा नहीं सुन पाए थे,
और वो जब जैसे हुंकारे दे रहे थे तो लगातार सुखदेव जी कथा सुनाते रहे और उन्हें नींद आ गई। तो वहाँ एक कबूतर का जोड़ा था, कबूतर कबूतरी, तो वो लगातार गुटरुगु करते रहे। ऋषि सुखदेव जी को लगा कि राजा परीक्षित हुंकारे दे रहे हैं और वो सो गए। जब कथा पूरी हो गई और उनकी आँख खुली तो पता चला कि वो तो सो गए और कबूतर और कबूतरी जो जोड़ा है वो अमर हो गए। तो इसीलिए बहुत महत्व है। और मैं एक बार बता दूं तमाम पाठकों को कि यहाँ तमाम मुख्यमंत्रियों के यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, शिलापट लगे हुए हैं। कहीं 6 करोड़ का जिक्र है, कहीं 4 करोड़ का जिक्र है, कहीं 3 करोड़ का जिक्र है। लेकिन अगर हम हालात की बात करें तो आज भी अगर गंगा के तट पे अगर हम ये पैड़ी को छोड़ दें सौंदर्यकरण के नाम पे और यहाँ विकास के नाम पे जो लगातार दावे होते हैं हर सरकारों में, यहाँ पर्यटन मंत्री मुख्यमंत्री आके बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं। हम एक बार दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि यहाँ चूँकि ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, प्राचीन तीर्थ स्थल है और इस पर विकास के नाम पे कितना काम हुआ ये आप सब देख सकते हैं। ये लगभग 400-450 मीटर का है। इतना में 400 मीटर का सिर्फ गंगा का घाट बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ जिसके बारे में हम ये कह सकें कि ये वेस्ट यूपी का पवित्र धार्मिक और प्राचीन स्थल है और इसका सरकारों ने बहुत विकास किया। ये हमारे बाएं तरफ एक पुल है, ये सेतु बनाया गया था क्योंकि गंगा जी के इस तरफ भी यहाँ किसानों की होती है, गाँव है, यहाँ आवागमन का बहुत बड़ा संकट भी था पहले। जब यहाँ 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री बनती है तो उनके द्वारा इस पुल का निर्माण होता है ताकि किसानों को गंगा पार जाने के लिए खेती में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। इसके बाद जो लगातार सरकार बनती रही, डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी घोषणाएं होती रहीं, लेकिन हमें लगता है वो तमाम घोषणाएं जो शिलापट लगे हुए हैं सिर्फ वहीं तक सीमित है। आप देखिए गंगा जी का क्या हाल है। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं भारत सरकार की चल रही है। आज मैं कहूँगा कि एक बार दिखाएं इस तरह समंदर शोक, जिस तरह गंदगी गंगा जी के तट पर यहाँ पड़ी हुई है, अपने आप ही पता चल रहा है कि किस तरह का इस धार्मिक नगरी में डेवलपमेंट हुआ है।